अस्सलाम वालेकुम। बैक विथ द सेकंड पार्ट ऑफ द वीडियो। तो दोस्तों, फर्स्ट पार्ट में हमने कोशिश किया था कि कैटेगरी के इंस्ट्रक्शंस को हम देखें, और दूसरा जो है पार्ट, उसमें हम डेमो कॉल्स की तरफ जाएंगे। तो बेसिकली ये है कि डेमो कॉल्स मैं यहाँ पे कुछ कॉल्स आपको प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा, और उसके बाद मैं ग्रुप में जो भी है आपके लिए डेमो कॉल्स भेजूंगा, और मैं चाहूँगा कि आप लोग उनको सुन के मुझे उनका रिस्पांस भेजें। तो सबसे पहले हम यहाँ पे कुछ डेमो कॉल्स की तरफ चलते हैं। मैं आपको तरीका बताता हूँ कि ये कैसे होता है और कैसे इसको करते हैं। सबसे इजी जो है तरीके से मैं करने की कोशिश करूँगा। तो बेसिकली मेरे पास फ़िलहाल यहाँ पे 6 आईडीज़ हैं जिन पे मैं अभी करंटली काम कर रहा हूँ, और उन 6 आईडीज़ में ये है कि उन सारों में एक ही जो कैटेगरी है डीलरशिप सेल्स विज़िट की, वो मैंने ओपन की हुई है। तो जब भी आप कोई कॉल अटेंड करने चल जाते हैं तो इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आता है डेमो कॉल्स का। तो उसमें ये जो है द कस्टमर वाज कॉलिंग टू, ये उसके बाद द एजेंट टेल्स द कस्टमर, और थर्डली द रिजल्ट ऑफ द कॉल। आपने इन 3 चीज़ों का आंसर उसको करना होता है। द कस्टमर वाज कॉलिंग टू कि कस्टमर किस हवाले से कॉल कर रहा है। सेकेंडली द एजेंट टेल्स द कस्टमर, एजेंट ने कस्टमर को उसके कंसर्न में क्या जवाब दिया। और थर्डली आपने रिजल्ट ऑफ द कॉल वहाँ पे मेंशन करनी है। तो आपने ये वीडियो थोड़ा गौर से सुनना है, क्योंकि इसमें जो मैं ट्रिक्स यूज़ कर रहा हूँ आपने भी सेम एज इट इज़ आपने यूज़ करनी है। जब भी आप कॉल अटेंड करने जाएंगे तो ये इंटरफेस आपके सामने आएगा ही आएगा। ये चीज़ें यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन होंगी। आपने इनके ब्रैकेट को यहाँ पे से इनका कस्टमर का कंसर्न, एजेंट का रिस्पॉन्स और रिज़ल्ट यहाँ पे लिखना है। तो सबसे पहले हम कॉल सुन लेते हैं और उसी के अकॉर्डिंगली मैं इनको लिखता चाहता हूँ। यहाँ पे मैं ये पेज रिफ़्रेश कर देता हूँ और नई कॉल्स ये आपको मैं ला के वो सुनवा देता हूँ। ये ऑलरेडी आई हुई थी कॉल्स। Thank you for calling Simo Toy Sales Department. My name is Jeff. अब यहाँ पे हमारे सामने एक कॉल आ चुकी है अभी। तो सबसे पहले हम इसको सुनते हैं और इसका जो यहाँ पे नीचे लिखी हुई हैं इनको रिस्पॉन्स करने की कोशिश करते हैं। आपने इस तरह अरेंजमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, जैसे आपके सामने वो आता है आप उसी तरह भी वहाँ पे लिख सकते हैं। ये वैसे आप लोगों को क्लियर करने के लिए मैं ये कर रहा हूँ, नहीं तो मैं वैसे ही जैसे वो सामने इंटरफेस में आता है ऐसे ही लिखते जाते हैं उनको। तो ये कॉल मैं सबमिट करता हूँ, उसके बाद आप लोगों से मैं बात करता हूँ। Sure. Okay, message. I wanted to see if you guys have 21 Tundra Pro, if it's available. 21 Toyota Tundra Pro। 21 Tundra? Yes. 21. Alright, let me put it up right now. You take 21 Pro Tundra? Let's see that one. Do you have a stock number? Yes, here. The stock number is MX004-499. 00? Yes, so I got MX00-4499. MX0099, that don't seem like the right number. No. MX00-4499. 4499. Yes. Okay, I see what it is. 2021 TRD Pro, because we do have this, the same dealer order. So this vehicle is either ordered to someone, or you have to come in and place the order. It says dealer order. Pro, look like we do have this, the same dealer order. So this vehicle is either ordered to someone, or you have to come in and place the order. It says dealer. That vehicle is ordered for someone. He can come down and place an order. Order. I would check on the weapons if you have the same dealer order.
अच्छा गाइज, यहाँ पे आपने देखा कि उस बंदे ने कहा कि मुझे टोयोटा टंड्रा प्रो चाहिए, स्टॉक नंबर उसको बताया। इन रिस्पॉन्स में हमने एजेंट की सारी बातें इसमें नहीं लिखनी। आपने क्या लिखना है कि उसका मेन कंसर्न का जो उसने जवाब दिया है, वो वैसे कहेगा कि वेदर बाहर बहुत अच्छा है, बातों बातों में वो कुछ भी कह सकता है, लेकिन आपने उन चीज़ों को कंसीडर नहीं करना। आपने क्या करना है, टू द पॉइंट रहते हुए। एजेंट का रिस्पॉन्स क्या था उसके फर्स्ट टेक में? उसने कहा है कि ये जो गाड़ी है ये किसी और बंदे का ऑर्डर है, यानी किसी और बंदे ने ऑर्डर किया है, ये वो वाली गाड़ी है, आप डीलरशिप पे आ जाएं और ऑर्डर प्लेस कर दें। तो उसने कहा है डीलरशिप पे आ जाएं। तो यहाँ पे क्या हो गया, अपॉइंटमेंट मेंशन हो गई। आपको याद होगा मैंने इंस्ट्रक्शंस में आपको बताया था कि अपॉइंटमेंट जब मेंशन हो जाए, वो कस्टमर के साइड से भी हो सकता है, वो एजेंट के साइड से भी हो सकता है। तो यहाँ पे ये जो मैंने डिफरेंट एक्सटेंशन यहाँ पे यूज़ किए हुए हैं, इन सारों के हवाले से तीसरे पार्ट में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे मैं टाइप नहीं कर रहा, मैं बोली जा रहा हूँ, ये लिखता जा रहा है। ठीक है, आपको ये सारे शॉर्ट ट्रिक्स मैं बताऊंगा जिससे आपको लिखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, टाइपिंग करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आप माइक में बोलेंगे वो सारा लिखता जाएगा। और भी इसके हवाले से शॉर्ट ट्रिक्स, एक्सपेंडर्स और बाकी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। आपने ये वीडियो गौर से देखनी है, कोई पार्ट इस वीडियो का मिस नहीं करना। तो यहाँ पे हमने एजेंट कस्टमर का रिस्पॉन्स लिखा, सेकेंडली हमने एजेंट का रिस्पॉन्स लिखा। अब देखते हैं आगे क्या होता है। हम इसमें एडिट भी कर सकते हैं, कोई चीज़ हमने यहाँ पे ऐड करनी हो, कस्टमर अगर कुछ और भी मांग रहा है, यहाँ पे एजेंट अगर उसको कुछ और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना चाह रहा हो तो वो भी हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो अभी हम सुनते हैं कॉल आगे। Right now, so because of you, vehicle that you're trying to sell. What's the name for? Let me get you like a mutual. Is it called What's the name for? Yeah. Okay, so you are LOS. What's the last name, Carlos? HUIZAR? This number 2197. Yes. Present having someone in the back connection. Let me use this number to get you my information. See if I can get you to text you back. Can you hear me better now? A little bit. Provide a ball with you and some. It was like a delay. So you say it's Carlos, CARLOS, and for the last name I have HUI. Yeah, I mean, is the vehicle available or is not? Well, I'll have to go look at it. I just want to make sure. I'm not telling you it's nothing is here. I want to go check with you and walk the lot. So if you don't mind, just let me have your last name, please, and I'll follow up with you. Okay, that's fine. अब यहाँ पे क्या हुआ कि हमने कस्टमर का रिस्पॉन्स लिखा, एजेंट का रिस्पॉन्स लिखा, और अब रिज़ल्ट हमने क्या लिखना है। रिज़ल्ट में हमने ये चीज़ें लाजमी लिखनी है, ये हर रिज़ल्ट में आएगा, ये आपने याद रखना है। मैं आपको कुछ सेंटेंस बताऊंगा, वो आपने हर कॉल में पुट करना है ताकि आपके लिए आसानी हो, आपको वो बार बार लिखना ना पड़े। ठीक है, आपने रिज़ल्ट में हमेशा से ये एक चीज़ ऐड करनी है जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ। अच्छा दोस्तों, अभी मैं आपको ये यहाँ से कॉपी कर देता हूँ, रुकें। मैं आपकी आसानी के लिए मैं इनको एक दफ़ा शीट पे ले आता हूँ। अब यहाँ पे हमने देखा कि जो कस्टमर है वो इंक्वायरी कर रहा है 21 टोयोटा टंड्रा प्रो, स्टॉक नंबर उसने बताया। उसके रिस्पॉन्स में जो एजेंट है उसने कहा कि द व्हीकल इज़ ऑर्डर फॉर समवन, ही कैन कम डाउन एंड प्लेस एन ऑर्डर। इसने ये जो कहा ना, ही कैन कम डाउन, यहाँ पे अपॉइंटमेंट मेंशन हो गया। ठीक है, एजेंट की तरफ से मेंशन हो गया। उसके बाद जो एंड है, एंड का हमने क्या करना है, ये जो है द कस्टमर वाज कॉलिंग अबाउट, ये आपने हर कॉल के जो कंक्लूजन है, रिजल्ट है, उसमें ये यहाँ तक आपने हर कॉल के उसमें लिखना है।
ठीक है, ये आपने हर कॉल के रिज़ल्ट में स्टार्टिंग में उसको आपने लिखना है। उसके बाद आगे मेन चीज़ आपने क्या करनी है कि यहाँ से जो उसने गाड़ी का नाम बताया यहाँ से उठा के कॉपी करना है, इसके आगे आपने यहाँ पे पेस्ट करना है जैसे मैंने पेस्ट किया हुआ था। सॉरी दो, ठीक है, आपने यहाँ पे पेस्ट कर दिया, ये उठा के यहाँ से ये यहाँ पे पेस्ट हो गया। अब फर्दर हमने उसमें क्या देखा कि इस बंदे के पास गाड़ी अवेलेबल नहीं थी। आपने उसको क्या लिखना है कि द व्हीकल वाज नॉट अवेलेबल। अब इसमें द व्हीकल वाज नॉट अवेलेबल, ठीक है, आप कुछ भी अपने अल्फाज में लिख सकते हैं, कोई इसकी रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपने स्पेसिफिकली वही लिखना है जो मैंने लिखा हो, ठीक है, ये ऐसा कुछ नहीं है, आप अपने माइंड से क्रिएट करके जो आप प्रिसाइज फॉर्म में लिख सकते हैं। और उसके बाद हमने क्या देखा कि विजिट मेंशन हो गई है यहाँ पे, तो आपने ये वाला जो है न्यू विजिट रिक्वेस्टेड मेंशन बट नॉट सेट, यहाँ पे आपने लिख देना है कि विजिट बट नॉट सेट। ये मैं आपको एक्सपेंडर्स बताऊंगा जिसमें आप एक बटन प्रेस करेंगे वो लिखता जाएगा। ये सारी इंफॉर्मेशन, सारी जो चीज़ें हैं वो मैं आपको इस वीडियो के जो नेक्स्ट पार्ट है उसमें आपको गाइड करूंगा। तो ये एक डेमो कॉल था जो हमने सबमिट यहाँ पे अभी करना है। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे एक साइड पे तो हमने रीकैप लिख दिया, ये तो रीकैप वाला काम हो गया। अब हमने ऑप्शंस में आना है कि ऑप्शंस में क्या हुआ है, इसमें कोई स्पेसिफिक टाइम हुआ है, क्या कस्टमर आ रहा है डीलरशिप में, बिल्कुल नहीं। क्या कोई सॉफ्ट टाइम हुआ है, कस्टमर कोई सॉफ्ट टाइम में आ रहा है डीलरशिप पे, बिल्कुल नहीं। क्या ये चौथे ऑप्शन में हम आए तो क्या इन्वेंट्री डिस्कस हुई है, बिल्कुल डिस्कस हुई है, लेकिन इसमें ये हुआ है कि विजिट मेंशन हुआ है। इसमें चौथे ऑप्शन में ये था कि अगर विजिट मेंशन ना हो फिर चौथा ऑप्शन हो, ठीक है। अब इसमें अपॉइंटमेंट मेंशन हो गई है और सेट नहीं हुआ क्योंकि गाड़ी अवेलेबल नहीं थी। कस्टमर को जो ऑफ़र किया था एजेंट ने डीलरशिप में आने के लिए, वो अपॉइंटमेंट वहाँ पे मेंशन हो गई थी। हमने क्या करना है, रिक्वेस्ट या मेंशन किसी की साइड पे से हो सकता है, तो हमने इसको क्लिक करना है और यहाँ पे आके इसको हमने सबमिट करना है, ठीक है। ये कॉल यहाँ से सबमिट हो गई। तो ये बहुत सिंपल था। होपफुली आप लोगों को ये आइडिया हो गया होगा इसका। मैं और भी डेमो कॉल्स ग्रुप में शेयर करूंगा जिससे आपको और फर्दर इसकी क्लियरेंस हो जाएगी। इसके हवाले से भी आपको जो क्वेश्चंस होते हैं लेट मी नो इन दी ग्रुप और इन द कमेंट सेक्शन।